हेलो 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 हेलो। चलो, गुड इवनिंग और वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच चुके ठीक शाम के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। तो आज है संडे, तो संडे यानी रविवार, संडे स्पेशल सेशन में हम लोग टॉपिक कवर करते हैं। एक क्लास के अंदर एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं वो है डाइस यानी कि पासा। ठीक है, तो डाइस वैसे सुनने में तो लगता है कि क्या चैप्टर है, अब ये भी चैप्टर पढ़ेंगे हम, क्या प्रैक्टिस होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि कई बार जो चीज देखने में आसान लगती है जब आप उसको बनाते हैं और उसके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न को देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये टाइप तो हमने छोड़ ही दिया। तो पूरा पासा यानी पूरा डाइस हम आज के सेशन में करेंगे। क्वेश्चन है लगभग 30 के आसपास, पूरा का पूरा कंप्लीट डाइस है। तो चलो देखते हैं कितना आता है आपको पासा और कितने क्वेश्चन आप यहां पर सही बना पाते हैं पासे के। डाइस की अगर मैं बात करूं तो घन वाले पोर्शन को इंक्लूड करते, घन घनाव वाले पोर्शन को इंक्लूड करके पासे से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, आ जाओ फटाफट फटाफट से। पासे के अंदर की चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन को करना, उससे रिलेटेड जो उसकी थ्योरी होगी वो मैं आपको साथ के साथ समझाती चलूंगी। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पहले पासे के फलक को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए 6 के विपरीत कौन सा संख्या या कौन सा नंबर दिखाई देगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको होगा यहां पे? कह रहे हैं 6 के विपरीत कौन सी संख्या। बिल्कुल, यूपीएसआई के लिए भी आप सेशन ले सकते हो, इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक लिया है जो यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई दोनों में आता है। ठीक है, आ जाओ। 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो अपने को दे रखे हैं इसने 3 पासे यानी कि 3 डाइस, तीनों में से कोई भी 2 पासा पकड़ो जिससे आप उत्तर की प्राप्ति कर सकते हो। अब हमने यहां पर कौन कौन से पासे को इंक्लूड किया? 6 1 3 1 3। मैंने पहले और दूसरे पासे को, पर उससे अच्छा है अगर मैं यहां पर पहले और दूसरे पासे को ले लो, या फिर अगर मन कर रहा है आपका तो पहले और तीसरे पासे को ले लो। पहला तीसरा पासा कंपेयर किया, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है मुझको 5। अच्छा, सेम नंबर कॉमन है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमा देना, यानी दोनों को हम घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घुमा देंगे। 5 से घड़ी की दिशा में घुमाओगे 5 3 6 आ जाएगा। 5 से घड़ी की दिशा में घुमाओगे 5 2 4 आ जाएगा। बस आपसे क्या पूछ रहा है? 6 के सामने, तो 6 के सामने कौन सी संख्या बनेगी? 4 इसका आंसर है। 4 है तो 6 नहीं, 6 है तो 4 नहीं। यानी अभी इस वाले क्वेश्चन को करो फिर बताते हैं हम यानी का मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहां पे आपको 4 पासे दे रखे हैं। जरूरी नहीं चारों का इस्तेमाल करो, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी 2 पासे का इस्तेमाल करके उत्तर की प्राप्ति करोगे। ठीक है, जैसे इसने बोला कि लाल वाले रंग के विपरीत, यानी रेड कलर के सामने लाल वाले रंग के विपरीत चारों में से कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाइए और बताइए क्या लग रहा है आपको होगा। गुड इवनिंग और वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहां पर हमने फटाफट से देखा और पता चला कि मेरे को लाल के विपरीत बताना है। लाल के साथ नीला गुलाबी, नीला गुलाबी डायरेक्ट। जब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगी लाल के विपरीत कौन सा दिखाई देगा सतह, उसके लिए मेरे पास पासे में होते हैं 3 प्रकार। या तो कोई 2 पासा ऐसा ढूंढो जिसमें एक सतह कॉमन हो, सेम डायरेक्शन में घुमा दो। या तो कोई 2 पासे ऐसे ढूंढो जिसमें 2 सतह कॉमन हो, तो तीसरी वाली अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। या तो कोई 2 पैसे पासे दिखेंगे जिसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है। यही 3 पॉइंट बनेंगे। अब यहां पर मुझे पता चला कि यदि मैं पहले वाले पासे को और दूसरे वाले पासे को, पहले और दूसरे पासे को कंपेयर करती हूं, तुलना करती हूं, तो यहां पर भी मुझे दिख रहा है नीला गुलाबी और यहां पर भी मुझे दिख रहा है नीला गुलाबी।
जब दो पासे में दो सतह कॉमन होती है तो जाहिर सी बात है तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। लाल के विपरीत काला आ जाएगा, काले के विपरीत लाल आ जाएगा। अब चाहो तो चेक कर लेना, जहां लाल है वह काला नहीं, जहां काला है वहां लाल नहीं होगा। ठीक है, तो पासे के अंदर यही होती है 3 स्टेज। पहली स्टेज क्या होती है? पहली स्टेज होती है जब आपको प्रश्न में दो पासे दिए जाते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि फिर अब डायरेक्ट चलेंगे। 3 ही स्टेज आती है, तीनों को समझते हैं। पहली स्टेज होती है जब दोनों पासे में आपको एक सतह कॉमन दिखाई देती है, यानी कि एक सरफेस कॉमन दिखाई देगी, समान दिखाई देगी। अब यहां पर लिख दिया इसने PQR, लिख दिया इसने STQ। अब आपने इन दोनों पासे को ध्यान से देखा, पहले वाले पासे को भी और दूसरे वाले पासे को भी। पूछ लिया बताइए T के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो मैंने पहले और दूसरे पासे को ध्यान से देखा और इसके बाद मुझे पता चला कि दोनों पासे में मुझे एक लेटर कॉमन दिख रहा है। क्यों? सेम लेटर कॉमन है तो जाहिर सी बात है दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमा देंगे। इसको भी घड़ी के दिशा के अनुसार घुमा दो, क्यू के बाद R आएगा, R के बाद P आएगा। इसको भी घड़ी के दिशा के अनुसार घुमा दो, क्यू के बाद S आएगा, S के बाद T आएगा। बस, यानी R के विपरीत S है, P के विपरीत T है, तो T के विपरीत P आ गया। सेम नंबर सेम डायरेक्शन, इतनी सी बात। अच्छा, दूसरा इसके अंदर आता है पोर्शन, यानी सेकंड वाला टाइप इसमें होता है कि जब दो पासे में आपको दो सतह यानी कि दो सरफेस कॉमन दिखाई देती है। दो सतह यानी कि दो सरफेस कॉमन होती है, तब क्या करेंगे? जैसे लिख दिया इसने यहां पर KLP और लिख दिया PLN, और आपसे पूछ लिया N के विपरीत कौन सी सतह आएगी। अब यहां पर ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। जब दोनों पासे में दोनों ही सतह कॉमन हो, यहां पर भी KL दे रखा है, यहां पर भी नारे ना, यहां पर भी LP दे रखा है, यहां पर भी LP दे रखा है। जब दो पासे में दो सतह कॉमन होती है तो तीसरी वाली सतह अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी N के विपरीत K है, K के विपरीत N है। केवल मुझे 100% यही पता है, मैं इसी का उत्तर बता सकती हूं और किसी का नहीं। फिर वो मुझसे पूछ ले कि L के विपरीत क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। P के विपरीत क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकती। केवल मुझे यह पता है N के विपरीत K है, K के विपरीत N है। क्लियर? अच्छा, तीसरा पार्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो छोड़ देते हैं हम लोग, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, नो कॉमन सरफेस, कोई सतह कॉमन ना हो। अब बताना जरा इसका क्या करेंगे आप। लिख दिया उसने KTSMAC और आपसे पूछ लिया बताइए C के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। बताओगे जरा मुझे। ऑप्शन ले लो, T आ जाएगा, ऑप्शन ले लो K आ जाएगा, ऑप्शन आ गया S और ऑप्शन ले लिया हमने M। अब की बार बात हो रही है जब दोनों पासे में कोई भी सतह कॉमन नहीं है। ठीक है, ये पहला पासा हो गया अपना और ये दूसरा पासा यानी डाइस हो गया। यदि ऐसी सिचुएशन दिखाई दे कि जब दोनों पासे में कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो ऊपर वाली सतह एक दूसरे के विपरीत मान ली जाती है, यानी ऊपर वाली सतह को हम एक दूसरे के विपरीत मान लेते हैं। पहले वाले पासे का T दूसरे वाले पासे के A के विपरीत है। अभी हमने क्या देखा, जब सेम अक्षर थे, क्यों सेम अक्षर सेम डायरेक्शन चलाया दोनों को घड़ी की दिशा में। यहां पे दोनों अलग अलग अक्षर हैं T और A, तो जब अलग अलग अक्षर होंगे तो दोनों को अलग अलग दिशा में घुमा दो। एक को घुमा दीजिए घड़ी की दिशा में जिसको कहा जाता है दक्षिणाव्रत, तो एक को घुमा दो घड़ी की दिशा में, T के बाद S, S के बाद K हो जाएगा, और एक को घुमा दीजिए घड़ी के विपरीत दिशा में यानी वामाव्रत, तो A से पहले M और M से पहले C आ जाएगा।
अब आपसे जो भी पूछो उत्तर की प्राप्ति सी के विपरीत के आएगा। ऐसा क्यों करते हैं? रटने वाले तो रटोगे, बट मैं बोलूंगी समझ लेना। ऐसा इसलिए होता है, इसने पासा पलट दिया, तो जब इसने पासा पलटा तो दिशा भी बदल गई। टी के विपरीत ए है, यानी टी ऊपर है तो ए नीचे होगा। जब इसने पासा पलट दिया, अब ए ऊपर आ गया, टी नीचे है। इसने पासा पलटा तो ऑब्वियस सी बात है, दिशा अपने आप ही बदल जाएगी। क्लियर है? तो ये कुछ पोर्शन होता है। अब आ जाओ, अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो। ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं इस पासे के अंतर्गत। बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित चित्रों में से पासे के 4 रूप दिखाए गए हैं। 3 के सामने वाले फलक पे कौन सी संख्या आएगी? 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 1, 2, 4, 5, चारों में से कौन सा विकल्प सही है? अरे मानक पासा नहीं पूछता है भैया, करो जरा फटाफट से बताओ। मैम एप्लीकेशन पे आपकी क्लास क्यों नहीं? ओ भैया काहे नहीं के होत बाहो, आज संडे था, आज भी एप्लीकेशन पे क्लास हुई है मेरी 11 बजे। ठीक है, क्लास एप्लीकेशन पे तो रेगुलर है, 11 बजे होती है, ऑन टाइम होती है। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं एप्लीकेशन पे पूछो उनसे, रेगुलर है क्लास, आज भी ली थी मैंने। ठीक है, आ जाओ। इसने क्या बोला? 3 के विपरीत। अब किसी भी 2 पासे को पकड़ लो जहां आप 3 के विपरीत वाली संख्या बता पाओ। अब 3 के विपरीत के लिए या तो मैं कोई 2 पासे ऐसे ढूंढूं जिसमें 2 सतह कॉमन हो, तो 3 का विपरीत पता चल जाए। एक सतह कॉमन हो या कोई भी ना हो। मैंने दूसरे और तीसरे पासे को कंपेयर किया, किसी भी 2 पासे की तुलना कर सकते हो। मुझे यहां पर भी 1 5 दिख रहा है, 1 5 दिख रहा है। जब 2 पासे में 2 सतह कॉमन है तो तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। 3 के विपरीत 4 आ जाएगा, 4 के विपरीत 3 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी। तो बना लोगे? चलो फटाफट से ऐसे बनाते चले जाइए। ठीक है, आपसे कह रहा है ऊपर 6 है तो नीचे क्या होगा, यानी 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। समय शुरू होता है आपका। अब बनाओ, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही रहने वाला है? चारों में से कोई भी 2 ऐसे पासे पकड़ो जिसका उत्तर आप आराम से बना सके। ठीक है, 6 के विपरीत 4 2 कहीं नहीं है। कोई बात नहीं। 6 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? किसी भी 2 डाइस को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तीसरे और चौथे पासे को हमने पकड़ लिया। कह रहा है 6 के विपरीत, तो 6 कहां है? यहां है। दोनों की कंपेयर कर रही हूं क्योंकि मुझे इस दोनों पासे में एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, 4। पहले वाले पासे में भी 4 है, पहला लिख लो, या तीसरे पासे में भी 4 है और चौथे वाले पासे में भी 4 है। सेम नंबर, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमा देना। ये भी घड़ी की दिशा में घूमेगा, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5। ये भी घड़ी की दिशा में घूमेगा, 4 6 2। पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या? 1 1 है तो 6 नहीं, 6 है तो 1 नहीं। क्लियर? आ गया हो। यहां पे आपसे क्या बोला इसके अंदर? 3 बिंदु के विपरीत या 3 बिंदु की दूसरी सतह पे कौन सा नंबर आएगा? जहां 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं उसके विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी? 5 4 6 2, चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? ऐसी स्पीड में बताते चले जाओ। ठीक है, संडे स्पेशल यानी कि एक टॉपिक का अंत, तो स्पीड भी बढ़िया सी बढ़ानी है। ठीक है, तो कह रहे मैम संडे आज तो पढ़ाओ मत, कोई बात नहीं। ठीक है, संडे में तो और मजा आता है पढ़ने में। मस्त एक कप चाय बनाओ अदरक वाली बढ़िया सी, ठीक है, उसकी चुस्कियां भरते हुए पढ़ो, क्लास लो, क्या मजा आएगा, आनंद। नहीं, आ जाओ। 3 के विपरीत पूछ रहा है किसी भी 2 पासे को पकड़ लो। अब किसको पकड़ ले? यहां पर अगर मैं किसी प्रकार से दूसरे वाले पासे को तीसरे वाले पासे से कंपेयर करती हूं, तो दूसरे और तीसरे पासे की मैं तुलना इसलिए कर रही हूं क्योंकि दूसरे और तीसरे पासे के अंदर मुझे एक सतह कॉमन दिखाई दे रही है। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। 2 2 सेम है, सेम नंबर तो सेम डायरेक्शन। इसको भी घड़ी के दिशा में घुमा देंगे, 2 6 4 आ जाएगा। इसको भी घड़ी के दिशा में घुमा देंगे, 2 3 1 आ जाएगा। 3 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 3 है। इसका आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आप ऐसे क्वेश्चन बना लोगे, फटाफट से बस देखो और मुझे बता दो। इसने आपको अगेन यहां पर 4 पासे की स्थितियां दिखाई हैं। आपसे बोल रहा है बताइए इस ट्रायंगल वाली शेप के ठीक सामने कौन सी वाली
आपको चित्र दिखाई देगा। त्रिभुज के विपरीत कौन सा चित्र दिखाई देगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। त्रिभुज के विपरीत कौन सा चित्र होगा? तुरंत किसी भी दो पासे को पकड़ो जिससे उत्तर की प्राप्ति जल्दी हो सके। हमने यहां पे तीसरे और चौथे पासे को पकड़ा क्योंकि जब भी दो पासे में दो सतह कॉमन होती है तो तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत चली जाती है। तो ट्राइंगल के विपरीत सर्किल, सर्किल के विपरीत ट्राइंगल, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से बना लोगे। अब इसके अंदर कई बार आपको वो घन के प्रश्न दे देता है, घन यानी कि क्यूब के प्रश्न दे देता है। अभी आपने यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में देखा घन और घनाभ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीएसआई के पेपर में पासा पूछा गया है, घन पूछ सकता है। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाने वाली हूं, बड़े अच्छे से एक बार थोड़ा सा उनको देख लेना, क्योंकि अगर घन से प्रश्न आए तो उससे बाहर नहीं आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, एक बार पहले खुद कोशिश करो, देखो कि आप इसका उत्तर बना पा रहे हैं। कह रहा है एक घन को सभी 6 तरफ से लाल रंग से रंग दिया जाता है। जब उसे 27 बराबर घनों में काटा जाता है, कितने घन केवल एक तरफ से रंगे होंगे? ऐसे कितने घन हैं जिनको केवल एक ही तरफ से कलर किया गया है या एक ही तरफ से रंगा गया है? बना दिया जाए, आ जाओ आंसर बताओ आप लोगों का क्या आ रहा है? सी ऑप्शन हो जाएगा। 8, एक का बी आया, एक का सी। अब आ जाओ, कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहां पे आपको बताने वाली हूं। सबसे पहली बात, जब भी हम बात करते हैं किसी भी घन के बारे में, घन की खासियत क्या होती है? इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले अगर आपसे एन की वैल्यू पूछी जाए तो एन की वैल्यू क्या होती है? बड़े वाले घन की एक भुजा, बोलेगा कि बड़ा घन है उसको इतने सेंटीमीटर में काटा गया, तो बड़े वाले घन की एक भुजा अपॉन छोटे वाले घन की एक भुजा, बड़े वाले घन की एक भुजा अपॉन छोटे वाले घन की एक भुजा, ये एन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कई बार, बताइए कुल घनों की संख्या कितनी होगी? जब बड़े घन को काटेंगे तो कटने के बाद जो छोटे घन निकलेंगे, कुल घनों की संख्या कितनी आएगी? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एन का क्यूब। ठीक है, अच्छा, इसमें पूछा जाता है ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगी जिनकी 3 सतह पे, या कह सकते हो 3 सरफेस पर रंग लगा हुआ होगा। 3 सतह पे या 3 सरफेस पे रंग लगा हुआ होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12। ठीक है, यहां पर 3 सतह की बात कर रहा है, यानी कोने तीनों सतह पे। अब जैसे ये क्यूब है, इसको मैंने रंग दिया, तो ये जो नीचे वाले कोने होंगे 3 और एक पीछे छुपा हुआ है 4, और 4 ऊपर कोने हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल 8 कोने होते हैं। यही 8 कोने निकलकर ऐसे दिखाएंगे घन जिसकी तीनों सतह पे कलर है। केक खाया है ना आप लोगों ने, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसमें जो केक होता है, जब आप केक को काटते हैं तो भैया ऊपर ही तो चॉकलेट लगाया है उसने, अंदर तो ब्रेड भरी है ना। तो जब आप केक का टुकड़ा काट के निकालते हो तो केवल इधर केक लगाए, इधर केक लगाए, अंदर तो ब्रेड दिख रही है, अंदर थोड़ी ना उसने चॉकलेट भरी हुई है, अंदर तो ब्रेड दिखाई देती है ना। बढ़िया सा लेप लगा होता है ऊपर की तरफ। ऐसा ही पासे में होता है। तो जब हम पासे को काट रहे हैं, ऊपर की साइड ही तो रंगे, अंदर से तो वो बिल्कुल व्हाइट कलर का है, अंदर से तो ठोस है, काट के निकाला जा रहा है। बाहर वाली तरीके उसके भरे होंगे, अंदर से वो खाली रंग का है। ठीक है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है। आगे आ जाओ, इसके बाद आपसे पूछ लेता है ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिनकी 2 सतह यानी कि 2 सरफेस पर रंग लगा हुआ होगा। अब 2 सतह पे रंग कहां से लगेगा? ये मैंने बना दिया एक घन पासा। ठीक है, अब देखो, जो मैं किनारे देखूंगी, इस किनारे से यहां के जो मैं घन काट के निकालूंगी, इधर भी कलर इधर भी कलर, यानी कि दोनों तरफ कलर है। अंदर से तो ये बिना कलर के कट रहा है ना, अंदर तो ठोस है, बाहर की तरफ ही तो रंग लगाया है मैंने। ऐसे ही इस भुजा के बीच में से जो पासा काटूंगी उसमें 2 तरफ रंग होगा, इस भुजा के बीच में से, इस भुजा के बीच में से। टोटल कितनी भुजाएं होती हैं घन में? 12।
जिसमें से ऊपर वाला कोना नीचे वाला कोना तो हटा दिया हमने। तो जब भी पूछे दो सतह रंगी हुई होंगी 12 ब्रैकेट में n-2, ध्यान रखना। खिकी रुक जाओ थोड़ी देर। फिर पूछ लेता है आपसे, बताओ ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिनकी एक सतह यानी सरफेस पे रंग लगा हुआ होगा। अब बात हो रही है एक सतह पे, मैंने यहां पे घन बना दिया। अब देखो क्या हुआ इसके साथ, हमने इसके कोने भी निकाल दिए, हमने किनारे भी निकाल दिए। अब केवल एक सतह पे रंग चाहिए, यानी ये वाला जो इसकी सरफेस है आगे, बीच में से जो मैं घन काट के निकालूंगी केवल एक तरफ रंग लगाए। अंदर तो क्या है, अंदर तो ब्रेड भरी है ना इस केक के, यानी केवल इस वाली सतह पे, ऊपर बीच वाली सतह से, नीचे बीच वाली सतह से। टोटल घन में 6 सतह होती हैं, यानी 6 सरफेस होती हैं। फॉर्मूला बन जाता है 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर, क्योंकि साइड वाले भी हटा दिए हमने, कोने वाले भी हटा दिए, बस बीच वाले निकालने हैं। इसके अंदर बस एक पॉइंट और पूछ लेता है आपसे, कोई सतह नहीं रंगी हुई होगी, कोई सतह रंगी हुई नहीं होगी, कोई सतह रंगी हुई नहीं होगी। अब क्या है, अब केक, अब जैसे किसी के बर्थडे पे आप सबसे लास्ट में पहुंचते हो तो सब तो क्रीम वाला ले गए पार्ट, अब अंदर बचता है ब्रेड, क्रीम वाला तो हट गया, ब्रेड वाला पार्ट बचा। यानी जब हमने सारा हटा दिया तो अंदर कुछ हिस्सा बचेगा ठोस, उसको भी तो काटा गया है। तो जब पूछे कोई भी सतह रंगी हुई ना होगी तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब, क्योंकि ऊपर वाले भी निकाल दिए, नीचे वाले भी, बीच वाले भी। तो यही फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना, घनाभ में बहुत काम आते हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि अच्छे से आप लोगों को याद रह जाएगा। अब इसने क्या पूछा, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक तरफ रंग लगा हुआ होगा, ऐसे कितने घन होंगे जिनके एक तरफ रंग लगा हुआ होगा। एक सतह पे रंग, फॉर्मूला क्या है इसका, 6 ब्रैकेट में n- का स्क्वायर, 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर। अब ये n की वैल्यू कहां से लेकर आए, हमें दे रखा है कि एक बड़े घन को 27 बराबर घनों में काटा जाता है, यानी मुझे ये कुल घनों की संख्या दे रखी है इसने, 27 कुल घनों की संख्या है। कुल घनों के फॉर्मूला था n का क्यूब, 27 दे रखा है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, n की वैल्यू 3 हो गई, -2 का स्क्वायर 6 की गुणा जब 1 के स्क्वायर में करोगे तो 6 ही आएगा, आंसर ऑप्शन बी है। बस यही कहानी थी, ठीक है। बट इसके लिए ये ध्यान रखना है, और आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इतनी चीजें याद कर लेते हो आप, कोई फोन नंबर कहीं दिख जाए छप जाता है दिमाग में, हाँ, मूवी का सीन दिखा दो पता चल जाएगा, इसके बाद ये होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। आओ, कह रहा है पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो हरे रंग के सामने कौन सा वाला रंग होगा ये आपको बताना है। स्पीड बढ़ाते हुए, समय आपके लिए 30 सेकेंड होने वाला है, जल्दी से बताइए, हरे वाले रंग के विपरीत कौन सा रंग दिखाई देगा, नारंगी, ऑरेंज, लाल, रेड, सिल्वर, रजत या बैंगनी वॉयलेट। हरे के विपरीत, हरा सफेद नारंगी, कहीं और दिख रहा है सफेद नारंगी, नारंगी लाल, नारंगी लाल मिल गया। अब आपने पहले और तीसरे वाले पासे को कंपेयर किया, तरीके तो बता ही दिए मैंने किस तरीके से कर सकते हैं। पहले और तीसरे ही पासे को मैंने क्यों उठाया, हमें पता है जब भी 2 पासे में 2 सतह कॉमन होती है, नारंगी लाल, नारंगी लाल, तो तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। हरे के विपरीत बैंगनी आ जाएगा और बैंगनी के विपरीत हरा आ जाएगा, हरे के विपरीत बैंगनी, बैंगनी के विपरीत हरा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, देख लेना, हरा है तो बैंगनी नहीं, बैंगनी है तो हरा नहीं, ठीक है। अच्छा, जब क्वेश्चन ऐसे दिया जाए थोड़ा सा घुमा के, डायरेक्ट ना पूछे, थोड़ा घुमा के पूछे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बस मुझे ये बता दो इसके अंतर्गत अंतिम घन के निचले तल पर कौन सी संख्या आएगी। चारों विकल्प आपके स्क्रीन के सामने हैं, पढ़ने हैं और बताने हैं, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। क्या हो गया, जो कुछ बोल रहे हैं आई डोंट केयर, बच्चा पढ़ लो, बहुत लोग जीवन में आएंगे, बहुत कुछ बोल कर जाएंगे, सबकी बातों का ध्यान रखोगे,
खुद का कब ध्यान दोगे है? एक जिंदगी होती है, एवरेज आयु 60 से 70 साल के बीच की है। हाँ, क्या ही बताओ, क्या क्या सोच रहे हो आप उसके अंदर? क्या कितने लोगों से बातचीत करनी है आपने? तो इतने कम दिनों के अंदर जिंदगी एक ही बार मिली है आपको, है ना? बढ़िया से जियो, खुल के जियो। जो बात बुरी लगे मत सुनो, उसको हटा दो। कोई कुछ बोल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अपने मन में गाने चलाओ, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, है ना? एंजॉय योर लाइफ इन योर वे। बस माँ बाप का दिल मत दुखाओ और बस अपने सपने के पीछे भागो। बाकी इन सब चीजों का मत फर्क डाला करो। किसी ने आपको ये कह दिया, वो कह दिया, आप वैसे बन जाओगे क्या? आ जाओ इधर, क्वेश्चन मत कर लेना। कह रहे हैं निचले वाले अंतिम घन के निचले तल पर। अब इसमें 3 घन में अंतिम वाला घन कौन सा है? ये पहला घन है, दूसरा घन है, तीसरा, यानी ये वाला मेरा अंतिम घन है। ठीक है, कह रहे हैं अंतिम वाले घन के नीचे वाले तल पे। अच्छा, नीचे वाले तल का मतलब जो 4 के विपरीत संख्या होगी, जो संख्या 4 के विपरीत होगी वही तो निचले तल पे आएगी। तो वो ये पूछ रहा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। किसी को भी कंपेयर करो, मैंने जब तीनों पासे को देखा, यहां पे भी 4 है, 4 है, 4 है, यानी तीनों पासे में 4 है। तो वो संख्या जो 4 के विपरीत है वो तीनों में से किसी भी पासे में दिखाई नहीं दे रही। कौन सी संख्या तीनों पासे में नहीं दिख रही? 6, यानी 100% 4 के विपरीत 6 है। 4 के पीछे 6 है, तभी तो 6 नहीं दिख रहा, छुपा हुआ है। बस आंसर हो गया। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ फटाफट से। एक और क्वेश्चन दे दिया। अभी मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए हैं, जरा देखें कितने याद हुए हैं आपको। बनाइए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक ठोस घन जो 27 छोटे घनों से बना हुआ है, 2 विपरीत फलक लाल रंग से, 2 पीले रंग से, 2 अन्य सफेद रंग से रंगे गए हैं। ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिनकी 2 सरफेस पे कलर लगा हुआ होगा? फॉर्मूला याद है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो लोग इनके तन को ना बुझाला, ये समय ऐसे ही बीत जाए, समझला? बनाओ और बताओ मुझे। ये बहुत अच्छे तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले इसके फॉर्मूले कवर करे हैं। जब भी हम बात करते हैं घन के बारे में तो n की वैल्यू निकालते हैं बड़े वाले घन की भुजा अपॉन छोटे वाले घन की एक भुजा। और जब भी आपसे कुल घनों की संख्या पूछी जाती है, कुल घनों की संख्या n का क्यूब हो जाता है। जब भी आपसे पूछा जाता है ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिनकी 3 सतह पे रंग होगा, तीनों सतह पे रंग यानी टोटल कोने हो जाएंगे 8। 2 सतह पे रंग होगा यानी भुजा के बीच में से भुजा टोटल 12 होती है, ब्रैकेट में n-2। एक सतह पे रंग होगा, एक सतह यानी सरफेस के बीच में से टोटल सरफेस 6 होते हैं, ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर। किसी पे भी रंग नहीं होगा यानी किसी भी सतह पर, कोई भी सतह पर रंग नहीं होगा। तो फॉर्मूला था n-2 का क्यूब। यही तो फॉर्मूला है बस। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 2 सतह पे रंग चाहिए, है ना? घन पे 2 रंग होने चाहिए। कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह पे या 2 रंग लगे हुए होंगे किसी भी तरीके से? फॉर्मूला है 12 ब्रैकेट में n-2। n की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हमें ये टोटल घन की संख्या दे रखी है यानी n का क्यूब, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 एकम 12 यानी 12 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर? ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूं ताकि याद हो जाए। आ जाओ आगे। इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसके 3-4 क्वेश्चन करो, इसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं अपने ओपन डाइस पे, यानी जब खुला पासा आपको प्रश्न में दे दिया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है आपका इंतजार। 4 संख्या के ऊपर है तो नीचे क्या होगा, यानी 4 वाले बिंदु के विपरीत कौन सी सतह आएगी? 2, 1, 5, 3 चारों में से कौन सा विकल्प सही है? अरे पढ़ लो भाई, बनाइए और बताइए क्या कहा गया है इसके अंतर्गत। इसने बोला 4 वाले बिंदु के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी? 4 वाला बिंदु ये रहा। जब 2 पासे में 2 सतह कॉमन हो, 1 2 1 2, तो तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। 4 के विपरीत 5 आ जाएगा और 5 के विपरीत 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं।
चलो और देखती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे से मिलते हैं तो इसे बनाओ, क्योंकि फिर मैं आपको ओपन डाइस वाला प्रश्न करवाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे होंगे, वो मैं जब पीडीएफ दूंगी तब उसके अंदर आपको इंक्लूड करके दे दूंगी। पढ़िए जरा और बताइए मुझे इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होने वाला है। 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे, यानी 3 संख्या के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। किसी भी 2 पासे को पकड़ लो जिससे उत्तर की प्राप्ति हो जाए। 3 के विपरीत 4 6 4 6 कहीं दिख रहा है, बस बन गया। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 बन गया। देखो कितने बढ़िया से आंसर दे दिया। किसी भी 2 पासे को पकड़ लो जिससे उत्तर की प्राप्ति हो जाए। मैंने पहला और तीसरा पासा कंपेयर किया क्योंकि मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है 4 6 यहां पर भी है, 4 6 यहां पर भी है, और जब भी 2 पासे में 2 सतह कॉमन होती है तो तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। 3 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा। क्लियर है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो, इसके बाद फिर आपका ओपन डाइस स्टार्ट कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर की प्राप्ति करिए। क्या कहता है ये, नीचे दी गई, नीचे क्या साइड में ये रही आकृति में आप एक चित्र को देख सकते हैं जिसमें खंडों के समूह को एक निश्चित क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। सभी खंडों का आकार समान है। समूह में आप केवल कुछ खंडों को ही देख सकते हैं, अन्य सभी अपने आगे के खंडों के पीछे छिपे हुए हैं। समूह में वर्तमान अदृश्य खंडों के साथ खंडों को गिनने का प्रयत्न कीजिए। खंडों का मतलब ये बोलना ये चाह रहा है, आपको बताना है कि इस आकृति के अंदर टोटल कितने घन हैं। भैया कुल घन बता दो, कुल घनों की संख्या। आकृति में कितने घन होंगे, टोटल घनों की संख्या बताना जरा मुझे। इस इमेज में कितने ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, बना दें। आ जाओ, एक तो डायरेक्ट तरीका है अपने पास, हमें पता है भैया 2 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना, यानी मुझे यहां पर n की वैल्यू कह सकते हो 2 ही डिब्बे दिखाई दे रही है एक तरीके से। या तो मैं डायरेक्ट कर लूं n का क्यूब, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। ऐसे भी कर सकते हैं। 2 लंबाई में घन दिखाई दे रहे हैं, 2 चौड़ाई में घन दिखाई दे रहे हैं, और 2 ही मुझे यहां पर ऊंचाई में, लंबाई में, चौड़ाई में 2 घन है। ऐसे भी निकाल लोगे तो भी 8 आ जाएगा। अच्छा, तीसरा तरीका ये देखो, ये पूरा एक घन कट के निकलेगा, ये पूरा एक ब्लॉक है, एक ये वाला दूसरा ब्लॉक है, ये वाला तीसरा ब्लॉक है, ये वाला चौथा ब्लॉक है। 4 ब्लॉक आगे की तरफ है तो जाहिर सी बात है 4 ब्लॉक पीछे की तरफ होंगे। 4 और 4 8, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक का 9 आ रहा है, ये 9वां वाला कहां से निकाला है भाई। चलो अब ओपन डाइस वाले प्रश्न पर चलते हैं, और ओपन डाइस वाले प्रश्न पर जाने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना क्या रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। पेपर आपका रहने वाला है जून में, 8 जून, 9 जून और 10 जून। तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, क्योंकि अभी समय है, अच्छे से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, फिर प्रैक्टिस और फिर करेंगे आप मॉक टेस्ट। थ्योरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच आपका यहां पर निकला है शंखनाद। बहुत अच्छे से क्लासेस इसमें चल रही हैं। बैच मात्र 99 रुपए का है। आप क्लास तो लो, आपको लगेगा पैसा वसूल बैच है ये। 99 रुपए के अंदर आपको संपूर्ण सिलेबस, जिसके अंदर आपको रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सारी क्लासेस मिल रही हैं। साथ में आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बैच से जुड़ने के लिए एग्जामपुर की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। पेड कोर्स में जाकर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और करिएगा जरूर। साथ ही में जो बच्चे यहाँ पे यूपीएसआई वाले हैं, और मैं तो बोलूंगी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स यूपी कांस्टेबल वाले भी हैं, आप लोगों के लिए ऑनलाइन मेगा ऑनलाइन रैंक टेस्ट होने जा रहा है 10 मार्च को। मिस मत करना सभी बच्चे, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की कर रहे हैं, इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। ऑनलाइन है, फ्री है, एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे है।
10 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये टेस्ट होगा। एग्जामपुर की ऐप पे जरूर जरूर देना, रैंक पता चलेगी, क्वेश्चन के लेवल पता चलेंगे, कितने समय में आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो ये पता चलेगा, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने किस पर, ओपन पासा यानी खुले हुए पासे के क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है खुले हुए पासे को देखते हुए बताइए उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। यानी प्रश्न में दी गई आकृति इन चारों में से, चारों विकल्प में से कौन सी आकृति को प्रश्न में दी गई आकृति के द्वारा बनाया जा सकता है। बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जितना आप ये आंसर बता रहे हो, अगेन क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेटली वो आपको बतानी भी जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है यूपीएसआई का बढ़िया तरीके से आपकी मैराथन चल रही है डेली। मैंने कल रात कंप्यूटर की क्लास ली थी, जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी थी वो जरूर देखिएगा। ठीक है, एक क्लास में पूरा कंप्यूटर एंड हो रखा है। साथ में मैं आपको बता दूं यूपी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन का महाभारत, ठीक है, पेड बैच फ्री में किस किस स्टूडेंट्स को मिलेगा, कैसे मिलेगा, संपूर्ण जानकारी। यानी अब बारी है यूपी कांस्टेबल की। यूपीएसआई का एग्जाम तो जाएगा 14-15 मार्च में, तो यूपी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन का महाभारत इवेंट आ रहा है। कब आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 16 मार्च को रात 8 बजे। ठीक है, 8 दिन बाद, डेट ध्यान रखना, जरूर इस सेशन में जुड़ना। काफी चीजें हैं जो आपको इस सेशन के अंदर यूपी कांस्टेबल के लिए बताई जाएंगी। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। अब ये आपको जो दे रखा है ना खुला पासा, ये है जेड वाली फॉर्म। अब ये जेड वाली फॉर्म क्या होती है, देखो जेड वाली शेप क्या होती है, यानी जब आपको कोई खुला पासा इस शेप में दिया जाए, 2 डिब्बे ऊपर 2 डिब्बे नीचे, पहले 2 डिब्बे दाईं और फिर 2 डिब्बे बाईं और, 2 डिब्बे ऊपर 2 डिब्बे नीचे। ठीक है, आ जाओ, 2 डिब्बे ऊपर 2 डिब्बे नीचे। तो जब आपको कुछ ऐसा पासा दिया जाता है जो कि जेड की फॉर्म में है, तो जब आप इस खुले पासे को मोड़ते हो तो जो कोने वाली सतह होती है ना वो एक दूसरे के विपरीत आ जाती है। ये वाली सतह इसके विपरीत आ जाएगी, इस कोने की सतह नीचे वाले कोने के विपरीत, इस कोने की सतह नीचे वाले कोने के विपरीत। ये होती है जेड वाली शेप। अब इस वाले पासे को देखते हैं, मुझे यहां पर ये जेड वाली शेप दिखाई दे रही है, यानी अल्फा के विपरीत 2 कोने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत आएंगी, अल्फा के विपरीत बीटा आ जाएगा। अच्छा, 2 डिब्बे मुझे ऊपर की तरफ और नीचे दे रखे हैं, जो कोने वाली सतह हैं वो एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगी, यानी इन्फिनिटी के विपरीत कह सकते हो, थीटा आ जाएगा। फिर मुझे यहां पर 2 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, जेड वाली शेप, कोने एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे मोड़ के, तो ये म्यू दे रखा है, इसके विपरीत ये वाला ओम वाला साइन आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें पता है कि जब आप पासे को मोड़ते हैं कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी अल्फा बीटा एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ओके, इन्फिनिटी के साथ थीटा नहीं दिखाई देगा, ओके, म्यू के साथ ये ओम वाला साइन दे रखा है, ये नहीं दिखाई देगा, बचा केवल ऑप्शन डी 100% करेक्ट है। तो ये होती है जेड वाली शेप। आगे आ जाओ, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको एक ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा दे रखा है, कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। बनाओ जरा, खुला पासा है, मोड़ के दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर, करना और बताना। यहां पे लगेगा ऑल्टरनेटिव मेथड। हालांकि जेड वाली शेप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये रही ना जेड वाली शेप, 2 ऊपर डिब्बे दे दिए 2 नीचे दे दिए, हमें पता है ये के विपरीत खाली डिब्बा आ जाएगा, सर्किल, गोला। एक को छोड़कर एक
यानी खाली वाला वर्ग है, इसके विपरीत भरा हुआ वर्ग आ जाएगा, बस यही कहानी है। अब वही का केस है, कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगे, यानी भरा और खाली डिब्बा एक साथ नहीं दिख सकता। ओके, भरा खाली गोला नहीं दिखेगा, भरा खाली वर्ग नहीं दिखेगा, बचा केवल ऑप्शन डी, अगेन विल बी द राइट आंसर। तो यही छोटे छोटे पोर्शन है जो आपको कवर करने होते हैं या पढ़ने होते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखना जरा और बताओ मुझे इसका आंसर आपको क्या लगता है होगा। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो जो ओपन डाइस है, खुला पासा है, इसको मोड़कर चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी, बनाइए और बताइए क्या होगा इसका उत्तर। हैप्पी वुमेन्स डे बच्चा आप सबको भी, सभी को मैं बोलूंगी, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं वुमेन्स डे की, है ना। तो वुमेन्स डे, मेंस डे तो नाम के देखो, मनाने तो रोज ही जाना चाहिए, नहीं, रोज इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों की भी लड़कों की भी, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, है ना। जिसको जरूरत है डेफिनेटली रेस्पेक्ट तो करनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो भैया उन मेंस को भी वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं जो किसी ना किसी तरीके से अपने घर की महिलाओं की मदद कर रहे हैं, चाहे आपकी मम्मी है, बहन है, दोस्त हैं, पत्नी है, बेटी है या बहू है। तो डेफिनेटली आप सबको भी वुमेन्स डे की शुभकामनाएं, ठीक है। और ये डेली करो, मस्त करके एक कप चाय बना कर दे दो मम्मी को, है ना। अब चाहे लड़के हो या लड़की हो, मम्मी को बस बिना बताए एक कप चाय दे दो, अगर पीती हैं तो, कॉफ़ी, दूध, दही, मट्ठा, वो उसी में खुश हो जाती है, अरे वाह मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया या मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई, है ना। चलो आ जाओ, यहां पर बताओ मुझे क्या होगा जब आप इस खुले पासे को मोड़ेंगे। तो देखो, एक सतह जिसमें दो से ज्यादा सरफेस है, एक को छोड़कर एक, यानी जो खाली वाला बॉक्स है उसके विपरीत खाली वाला ही बॉक्स आएगा। एक को छोड़कर एक, यानी एक के विपरीत ये भरा हुआ डिब्बा आ जाएगा। अच्छा, फिर Z वाली शेप मुझे दिख गई, दो ऊपर नीचे, दो नीचे दे रखे हैं, यानी कोने एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो जो ये क्रॉस वाला बॉक्स है इसके विपरीत ये शेडेड रीजन यानी भरा वाला बॉक्स आ जाएगा। हमें पता है कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, तो यहां पर देखो दो खाली डिब्बे तो एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, दो खाली डिब्बे तो नहीं आ सकते। ओके, हमने ऑप्शन ए देखा, चलो एक भरा डिब्बा ये ले लिया, एक ये लिया, अगर ये वाला भरा डिब्बा लिया है तो एक ऐसे ले लेगा, ई ना हो सकेला रे बाबू। आ जाओ, अब ऑप्शन बी देखते हैं। ए है तो ये भरा हुआ डिब्बा नहीं आएगा, ठीक है जी, ए दे रखा है तो ये भरा डिब्बा नहीं है। क्रॉस है तो ये नहीं आना चाहिए, अब इसने ए भी दे दिया क्रॉस भी दे दिया, तो फिर भरा हुआ डब्बा कैसे देगा, ये भी नहीं हो सकता। भैया कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आएगी ना, बस बना सी। डी बचा मेरे पास खाली डिब्बा, चलो हमने मान लिया ये वाला, अरे भैया ये वाला खाली डिब्बा आया, हमने मान लिया ये वाला खाली डिब्बा है, हमने मान लिया ये भरा डिब्बा है और ये दे रखा है। डेफिनेटली ऑप्शन डी 100% सही है। तो आप पहले लिख लिया करो कौन सी सतह किसके विपरीत आएगी, फिर आप आराम से उसे बना सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ यही क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले इनको देख लो, फिर एक दो क्वेश्चन मैं देती हूँ आगे। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही है। पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, कह रहा है एक वाली संख्या के विपरीत अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए बी सी डी, बनाइए और बताइए, ठीक है। खुला हुआ पासा हो, बंद पासा हो, जैसा हो एक बार ध्यान रखना जरूर, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स है बस उसके बारे में। एक के विपरीत दोनों पासे में कौन सी संख्या कॉमन है, 3। सेम नंबर सेम डायरेक्शन चला दो, घड़ी की दिशा में 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, घड़ी की दिशा में 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1 के विपरीत 5 आएगा, 5 के विपरीत 1 आएगा, खत्म कहानी, प्रेम की नारी। क्लियर है, चलें आगे। चलो अब ओपन डाइस के करो, क्लोज डाइस के तो मुझे लगता है आप आराम से बना ही लेंगे। ओपन डाइस देखो जरा एक बार, बताओ मुझे, बस क्वेश्चन को पढ़ लेना वो क्या कहना चाह रहा है। कई बार क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया जाता है। कह रहा है खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। प्रश्न में दी गई आकृति का इस्तेमाल करके कौन सा पासा खुले घन से नहीं बनाया जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी, बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करना जरा एक बार जल्दी से। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। ए बी सी डी, बनाओ और बताओ।
इसने पूछा इस बार कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। आ जाओ जरा देख लेते हैं। पहले देख लो एक को छोड़कर एक, यानी कि ये जो स्टार दे रखा है इसने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसके विपरीत 4 बिंदु आएगा। एक को छोड़कर एक, ये जो यहाँ पर इसने इस तरीके का स्टार दे रखा है इसके विपरीत प्लस आ जाएगा। एक को छोड़कर एक, ये जो सर्किल दे रखा है कटा हुआ, इसके विपरीत सर्किल। कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आएगी। जरा देख लो किसमें दे रखी है उसने। क्रॉस तो कहीं दे ही नहीं रखा। अच्छा, ये प्लस वाला साइन इसने क्रॉस का ही मान रखा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाया जाए, जरा देखो क्या बन पा रहा है यहाँ पे। कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देगी। क्रॉस सर्किल एक साथ नहीं देखा दे रखा है क्या कहीं पर? नहीं। स्टार के साथ 4 बिंदु नहीं दिखेंगे, दे रखा है क्या कहीं पर? नहीं। स्टार के साथ ये वाला क्रॉस वाला भी हमें विकल्प यहां पर कहीं नहीं दिखाई देगा। ये मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो पकड़ो और बताओ। आंसर बी आना स्टार्ट हो चुका है। देख लेते हैं कैसे। यहां पर 4 डॉट दे रखे हैं, ठीक है, तो स्टार नहीं आना चाहिए। ये दे रखा है और सर्किल दे रखा है, बन जाएगा। यहां पर ये दे रखा है, एक स्टार दे रखा है और ये दे रखा है, बन जाएगा। यहां पर ये दे रखा है, स्टार दे रखा है, 4 बिंदु, बन जाएगा। यहां पर स्टार दे रखा है, सर्किल दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, बन जाएगा। वाह। अब यहां पे रोटेशन कर लो भैया। जब एक से ज्यादा विकल्प आपको उत्तर की तरह दिखाई दें तो फिर वहां पे रोटेशन कर दो। जहां कंफ्यूजन वहां पे रोटेशन, जहां कंफ्यूजन वहां पे कंपैरिजन। जहां पे कंफ्यूज हो रहे हो वहां पे तुलना कर दिया करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे स्टार की नजरों से देखूंगी तो मुझे स्टार के साथ घड़ी के दिशा में यहां पर ये वाली आकृति आनी चाहिए, घड़ी की दिशा में। स्टार के साथ यहां पे घड़ी की दिशा में यह आकृति आनी चाहिए थी, पर ये तो विपरीत दिशा में चली गई। ये तो गड़बड़ है भाई। हम डायरेक्शन सेम रखेंगे। स्टार के बाद मुझे ये आकृति चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में आ रही है, ये नहीं बन सकता। बाकी किसी को पकड़ लो जिसका मन कर रहा हो। अब आप कह रहे हो ऑप्शन बी को पकड़ के देखते हैं। आप बी आंसर बता रहे हो ना, चलो 0 से पकड़ते हैं। 0 के बाद या तो ये स्टार दिखाई देगा मुझे, या तो मुझे दिखना चाहिए 0 के बाद प्लस का साइन। तो 0 के बाद या तो स्टार या तो प्लस का साइन। घड़ी की दिशा में अगर मैं चल रही हूं तो 0 के बाद मुझे यहां पे 4 बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी घड़ी की दिशा में 4 बॉक्स दिखाई दे रहा है, बन तो रहा है। अगेन इस वाले सेक्शन से आ जाओ। घड़ी के विपरीत दिशा में कटिंग के बाद दिख रहा है स्टार, और स्टार के बाद दिख रहा है 4। ये भी घड़ी की विपरीत दिशा है, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा है, यानी ये भी बन सकता है। चौथे वाले को चेक करते हैं। स्टार दे रखा है, स्टार के बाद घड़ी की दिशा में या तो ये वाली आकृति आए, या जो इसके विपरीत दे रखी है ये वाली आकृति आए। तो स्टार की घड़ी की दिशा में या तो ये आएगी या तो ये आ तो रही है, यानी ये भी बन सकता है। यहां पे कौन सा नहीं बन सकता है वो पूछा था इसने। कौन सा नहीं बन सकता है? ऑप्शन ए नहीं बन सकता है, बाकी सब तो बन ही रहे हैं। क्यों नहीं बन सकता ऑप्शन? एक मिनट रुकना। अरे बी वाले में भी तो है, रुको जरा। ए और बी देखो, सी और डी तो बन जाएंगे 100%। एक बार मैं ऑप्शन ए और बी चेक कर लेती हूं। ऑप्शन ए और बी को अगर मैं देखूं, क्योंकि ये जा रहा है स्टार के बाद इस पे, इसके बाद सर्किल पे, यानी इसने ये तीनों ले रखी हैं हमारी आकृति। चलो मैं नीचे वाली आकृति को देखकर बता रही थी, इन तीनों आकृति को ले रखा है। रोटेशन हमेशा सेम होती है जब आप खुले पासे को मोड़ते हो। हमने चेक करा यहां पे स्टार के बाद आपको ये वाला स्टार देखना है और इसके बाद ये सर्किल देखना है। ये वाली दिशा कौन सी होती है? घड़ी की विपरीत दिशा होती है, जिसको हम वामाव्रत दिशा कहते हैं। भैया पहले जा रही है 6 से 3 पे, 3 से 12 पे, घड़ी की विपरीत दिशा है। यानी इस स्टार के बाद ये वाली आकृति और इसके बाद ये सर्किल कटा हुआ, ये भी मुझे वामाव्रत दिखाई दे रहा है, ये भी बन सकता है भाई 100%। ये आकृति बन जाएगी, ऑप्शन सी वाली आकृति 100% बन जाएगी, ऑप्शन डी वाली आकृति 100% बच जाएगी, बी नहीं बनेगी। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आ जाए, पर अगर आ जाता है तो जहां कंफ्यूजन वहां कंपैरिजन कर लेना, फिर ये नहीं बन रही होगी। चेक कर लो एक बार, अगर मन कर रहा है इसको चेक करने का। 4 बिंदु दे रखे हैं, या सर्किल से पकड़ लेते हैं। सर्किल से पकड़ा तो सर्किल के बाद मुझे घड़ी की दिशा में या तो ये वाली आकृति चाहिए या इसके विपरीत ये चाहिए। सर्किल के बाद घड़ी की दिशा में या तो ये वाली आकृति आनी चाहिए थी,
और या फिर ये वाली आकृति आनी चाहिए थी। दोनों में से कोई सी नहीं आ रही तो यही नहीं बनेगा। 100% भैया ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये, नो डाउट। ऑप्शन बी इसका 100 के 100% सही आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बस जहां कंपैरिजन या जहां पर कंफ्यूजन वहां पे कंपैरिजन चेक कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। चलो बनाओगे एक बार इसको, फटाफट से बनाइए और बताइए इसका भी चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पे कहा गया है खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। चारों में से बी सही है। ना डी मैंने देख लिया बच्चा, तभी मैं देख के बोल रही हूं। डी वाले में सेम दे रखा है। देखो डी वाले में क्या दे रखा था इसने, स्टार के बाद आपको दे रखा है सर्किल, यानी इसने ये वाली आकृति ले रखी है। मैं देख रही हूँ डी, बता रही हूँ मैं आपको, जहां कंफ्यूजन है पूछो मैं बताऊंगी। ये वाली आकृति ले रखी है इसने, है ना। चलो स्टार के बाद देखोगे घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो मुझे ये वाली आकृति मिलेगी या फिर इसकी विपरीत आकृति मिलनी चाहिए। ये भाई विपरीत भी तो मिल सकती है, यानी स्टार की घड़ी की दिशा में या तो मेरे पास यहां पर यह आना चाहिए था या फिर प्लस वाला साइन, तो प्लस वाला आ तो रहा है। और उसके बाद घड़ी की दिशा में मुझे मिल गया सर्किल, तो यहां पर भी इसके घड़ी की दिशा में मुझे मिल गया सर्किल। डी वाला बन जाएगा, बी नहीं बनेगा, ठीक है। आ जाओ इधर। अगेन कह रहा है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, चेक कर लो। एक को छोड़कर एक, यानी ये जो बड़ा प्लस वाला साइन है इसके विपरीत सर्किल कटा हुआ आएगा। एक को छोड़कर एक, यानी कि जो आपको ये हेक्सागन दे रखा है 6 भुजा आकृति, उसके विपरीत 4 भुजा वाली आकृति आएगी। एक को छोड़कर एक, यानी 4 बिंदु दे रखे हैं, इसके विपरीत क्रॉस आएगा। कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। चलो देख लो जरा, देखो इसके अंदर भी रोटेशन वाला केस है तो देखो, और नहीं है तो उस तरीके से करो। कह रहा है कौन सा नहीं बन सकता, कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देगी, तो बड़ा अच्छा दे दिया इसने। 4 बिंदु क्रॉस एक साथ नहीं दिखेंगे, 4 बिंदु भी दे रखे हैं, क्रॉस भी दे रखे हैं। ई कैसे होगा बाबू, ई ना हो सकेला, यानी यहां तो आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही देता है, रेयर ऑफ द रेयर चांसेस हैं जब वो करवाना चाहेगा आपको किसी प्रकार से। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए आज का रखती हूँ होमवर्क, जिसका आंसर आप लोग मुझे करके जरूर बताएंगे। कह रहा है उत्तर आकृति में से कौन सा, प्रश्न में दी गई आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को जरूर जरूर करके बताना है, और मुझे बस ये बता देना 3 के विपरीत, 3 नहीं 5 के विपरीत कौन सी सतह आएगी, ये भी बता देना। ये रहने वाला है आपका आज का होमवर्क। आशा है आपको चीजें समझ में आई होंगी। पासे के अंदर काफी चीजें नई भी समझ में आई होंगी, नई मतलब न्यू। क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा।